अस्सलामुअलैकुम बीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबील अशरफ। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कराची में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मजीद 6 केसेस रिपोर्ट। तमाम 6 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई। कोरोना वायरस के शिकार अफराद में से 4 जनूबी अफ्रीका और 2 बरतानिया से कराची पहुंचे। तमाम अफराद को करंतना सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। इस्लामाबाद के डी चौक पर मुजाहिरीन, असातिज़ा और पुलिस आमने सामने आ गए। असातिज़ा डी चौक से रुकावटें हटाकर पार्लियामेंट के सामने पहुंच गए। एहतजाज और नारेबाजी जारी। वफाकी निज़ामत तालीमात को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने के खिलाफ इस्लामाबाद में असातिज़ा ने प्रेस क्लब से पार्लियामेंट की जानिब मार्च किया। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में कोरोना केसेस में इजाफे की वजह से डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ऐलान करते हुए कहा है कि नई दिल्ली में क्रिसमस और साल नौ की तकरीबात की इजाजत नहीं होगी। नई दिल्ली में गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के 125 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जो 22 जून के बाद से सबसे ज्यादा यौमिया केसेस थे। चीफ केबीजी फराजुर रहमान ने कहा है कि हम यूबीजी की भरपूर हिमायत करते हैं। हमें यकीन है कि यूबीजी बिजनेसमैन और पाकिस्तान के देरीना मसाइल के हल के लिए इस वक्त वाहिद उम्मीद है। 31 दिसंबर का सूरज बिजनेस कम्युनिटी के लिए तारीखी दिन साबित होगा। कराची में एक और खानदान पर कयामत टूट पड़ी। लांडी मंजिल पंप के करीब डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं और गार्ड्स के दरमियान फायरिंग की जद में आकर 3 साल हरमैन जाँ बहाक। सिक्योरिटी गार्ड्स की फायरिंग से जख्मी डाकू गिरफ्तार। दीगर साथियों से मुतालिक तफ्तीश जारी। भाई के मुताबिक हरमैन के सर से मुसलसल खून बह रहा था। अस्पताल जाते हुए ही जान चली गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज। चिन्योट में पुलिस ने 14 साल बच्चे को अगवा करके कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को मोबाइल फोन ट्रैकिंग के जरिए गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के बच्चे के बाप से तलकलामी हुई थी। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इस्लाम में बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास, दादू, जामशोरो, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद में हफ्ते और इतवार को बारिशों का इम्कान। पीडीएम सिंध ने अलर्ट जारी कर दिया। मगरबी सिस्टम 25 दिसंबर को बलूचिस्तान से मुल्क में दाखिल हो सकता है। महकमा मौसमियात की कराची में सर्दी बढ़ने की पेशगोई। पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद धुंध। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज को सुबह के वक्त कई मकामात से बंद कर दिया गया। बाबू साहब इंटरचेंज तक शदीद धुंध के बायस बंद। मोटरवे M3 पर भी पहिया जाम। फैजपुर इंटरचेंज से जड़ावाला तक शदीद धुंध। मुल्क भर में गैस का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। मुल्तान में गैस की मुसलसल बंदिश से शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। घरों में चूल्हे ठंडे होने से खवातीन को सख्त दुश्वारियों का सामना। मुल्क भर में महंगाई के वार न थम सके। बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी से सब्जी की खरीदो फरोख्त भी छीन ली। गोश्त को पकाने वाले मसाला जात भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। मुल्तान में खाद के जखीरा अंदोजों की शामत आ गई। शहर में 1000 से ज्यादा मकामात पर छापे। 10 अफराद गिरफ्तार, 5 मुकदमात दर्ज। 7,89,450 रुपए जुर्माना आयद। यूरिया के 5,000 से ज्यादा थैले कब्जे में ले लिए। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर फैसल वार्डर के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। फैसल वार्डर के वकील ने पैदाइश का सर्टिफिकेट कमीशन में जमा करवा दिया। मुझे कानून का इतना इल्म नहीं था, मुझे बिलावजह घसीटा जा रहा है। मुखालफिन किसी ट्रिब्यूनल में नहीं गए। फैसल वार्डर के दलाइल। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ताहाल ईवान में मंजूर होने वाले बल्दियाती तरमीमी बिल को मुकम्मल तौर पर नहीं देख सके। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बल्दियाती बिल पर अपोजिशन से बात करने को तैयार हैं। बिल में मजीद तरामीम हो सकती हैं। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में फतह पीपल्स पार्टी की होगी। सिंध हाई कोर्ट का कोरंगी में रिहायशी प्लॉट्स पर कायम शादी हॉल्स न तोड़ने पर इजहार बरहमी। 10 दिनों में हॉल्स नहीं गिरे तो कार्रवाई होगी। अदालत की वार्निंग। अदालत का SBCA को अमल दरामद करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। कोरोना वायरस से मजीद 2 जानें निकल ली। मजमूई अमवात 28,894 हो गई। वायरस के 359 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों के दौरान 46,564 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 7% रही। कोरोना के 666 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन पंजे गाड़ने लगा। अमेरिका में 24 घंटों के दौरान 2 लाख के करीब केसेस रिपोर्ट। यूरोपीय ममालिक ओमिक्रॉन से निपटने के लिए पाबंदियां सख्त करने पर मजबूर। आलमी इदारे सेहत की क्रिसमस तकरीबात मंसूख करने की वार्निंग। अमेरिकी फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइजर की तैयार करदा कोरोना की टैबलेट के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। वैक्सीन लगाएं और $100 इनाम पाएं। बरतानवी हुकूमत की आवाम कोरोना से बचाने के लिए अनोखी पेशकश। बूस्टर डोज लगाने पर $100 इनाम देने का ऐलान कर दिया। फलस्तीन में इस्राएली फौज की बर्बरियत जारी। मगरबी किनारे पर निहत्ते शहरियों पर गोलियां बरसा दी। एक और बेगुनाह फलस्तीनी शहीद। सिहोनी फोर्सेस ने 45 से ज्यादा फलस्तीनियों को गिरफ्तार भी कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की अफगानिस्तान के लिए इमदाद की करारदाद मंजूर। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने करारदाद की मंजूरी को पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद करार दे दिया। उम्मीद है कि करारदाद के बाद अफगानिस्तान के मुंजमद अकाउंट बहाल हो जाएंगे। इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा के ज़िले इदारों के जरिए अफगानिस्तान को दी जाएगी।
मडागास्कर में गैर कानूनी तौर पर मुसाफिरों को ले जाने वाली माल बरदार कश्ती डूबने से 64 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वाले में बच्चे और खवातीन भी शामिल। इमदादी कामों के दौरान गोताखोरों ने 50 अफराद को डूबने से बचा लिया। कश्ती में 120 से ज्यादा अफराद सवार थे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मसीही बरादरी बाजारों में क्रिसमस की सजावट की अशिया की खरीदारी में मसरूफ। गिरजाघरों की तज़यीन और आराइश। बरतानिया में शहजादा विलियम केट की क्रिसमस कॉन्सर्ट में शिरकत, मौसीकी का लुत्फ उठाया। और नामवर अदाकारा और गुलकारा मलका तरन्नुम नूरजहां की 21वीं बरसी आज मनाई जा रही है। अदाकारी हो या गुलकारी, नूरजहां का अंदाज शानदार। इनके गीत आज भी सुनने वालों के कानों में रस खोल लेते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।